वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अप्रैल 2026 और 8 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब तक मनाया गया है? तो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंधापन निवारण सप्ताह, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 तक मनाया गया है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 तारीख से 1 दिसंबर और याद रखना है। 1 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? एड्स दिवस। नागालैंड का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है और बीएसएफ का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे 4 जनवरी याद रखो। 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुन के क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। अच्छा, 4 जनवरी के बाद आपको 4 फरवरी याद रखना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। उसके बाद 4 मार्च याद रखना है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। उसके बाद आपको 4 दिसंबर याद रखना है। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया। तो 4 तारीख से आपको इतने इम्पोर्टेंट डे याद कर लेने हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया गया। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। अच्छा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। WHO का नाम सुना है? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वर्ष 2025 में यूपीआई क्यूआर कोड लेन देन में 33% की वृद्धि हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यूपीआई क्यूआर कोड को जो इकोसिस्टम है, यूपीआई क्यूआर कोड जो इंस्टॉल किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो उसमें 15% की वृद्धि हुई है। तो यूपीआई क्यूआर कोड्स में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 15% की। और यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 33% की। दोनों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सिंधनूर में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ? तो सिंधनूर ये कर्नाटक के रायचूर जिले में है और यहाँ पे श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो, कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक भी कर्नाटक है। कुछ जगह पे आपको लिखा दिखेगा कि मध्य प्रदेश मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन अभी भी आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक ही दिखेगा।
देखो, ये बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती हैं। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। इनका एक ये नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इस नोवेल की वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। बादामी गुफा मंदिर पूछे जाते हैं। बादामी गुफा मंदिर, तो ये कर्नाटक में है। अच्छा, अभी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पर रहा। और ये पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स कहाँ हुए हैं? छत्तीसगढ़ में। नेक्ट बेट्राचस काली नाम की मेढक की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की। एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण, इस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में हुआ। और दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो बेनेट टॉसे, ये हैं बेनेट टॉसे। इन्होंने अभी यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी बेबी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल का सीएमडी नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। ये बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस हैं। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिडे बनी। डीजीसीए का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ये एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। और नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया? तो माल ढुलाई के मामले में फाइनेंस ईयर 2026 में दीनदयाल पोर्ट को, जिसे कांडला पोर्ट कहते थे पहले, ये गुजरात में है, इसे पहला स्थान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो दिव्या सिंह ये उत्तर प्रदेश की हैं। इन्होंने मात्र 14 दिन में साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंची हैं और ये इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ सुनते ही क्या आता है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ सुन के और क्या याद आता है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ टॉप पर रहा है। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। शुभांशु शुक्ला का नाम याद है? उनके नाम पर एक सड़क का नाम लखनऊ में रखा गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक।
एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, ये कैसे बनी? पहले ये आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर हुई और इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर हुई। कब? 1921 में। ये पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कब हुई, तो ये 1921 में ट्रांसफर हुई। एक ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो ये अमसोट चोटी है, अमसोट चोटी। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त गोदावरी गुफाएं कहाँ पे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का ये एम्बलम है, इसे कब स्वीकार किया गया था? 1983 में। कब? 1983 में। उत्तर प्रदेश का एक ये नृत्य बहुत पूछा जाता है, चरकुला नृत्य। ये जो सर पे रखा हुआ है ना, इसे चरकुला बोलते हैं। इस पे जलते हुए दिए रखे जाते हैं और इस चरकुला को महिलाएं अपने सर पे रख के नृत्य करती हैं। ये होली के लगभग तीसरे दिन होता है और ब्रज क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पे होता है ये चरकुला नृत्य। अच्छा, एक और नृत्य है जो बहुत फेमस है, वो अवध क्षेत्र में होता है, ढेडिया नृत्य। जब भगवान राम वापस आए थे ना, तब ढेडिया नृत्य हुआ था। तो ढेडिया नृत्य कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के अवध रीजन में। अच्छा, अभी देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे के अंतर्गत 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। एक क्वेश्चन पूछूं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, सिडबी का नाम याद है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आता है? ये दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर भी बना है चंडीगढ़। अच्छा, पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्विट्जरलैंड टॉप पे है, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं कैरन केलर सटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस के लियों शहर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वन हेल्थ समिट 2026, इसका आयोजन फ्रांस के लियों शहर में किया गया। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। अच्छा, 23 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का तीसरा क्वेश्चन, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अभी फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। अब यहाँ पे याद कर लो, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑस्ट्रेलिया। पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? स्पेन। और अभी लेटेस्ट देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया।
अच्छा, फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकुर ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया, लेकिन फिर से इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने की वजह से 5 साल की कैद की सजा दी गई है। और फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी की 31 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास किया है। फ्रांस के जो फुटबॉलर हैं सैमुअल उमटीटी, इन्होंने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला? तो ये नरेंद्र भूषण ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नरेंद्र भूषण। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी इन्होंने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं और ये लेखपाल की भर्ती के लिए एग्जाम की बुक हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, इसको किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं टी.एम. कृष्णा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुस्तक का नाम क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया और लिखा किसने है? टी.एम. कृष्णा ने। अच्छा, अभी आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूनर इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई है। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरचंद्रन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद सदस्य बनी है? तो ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है मेनका गुरुस्वामी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 खिताब जीता? तो ये बांग्लादेश ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 इसकी पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो इसकी पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पे रहा। और ये भी याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो ये सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? बांग्लादेश। इसी तरह से मैं आपसे जितने क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी और ये रिवीजन के वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया। ईरान में जाफदा अभियान शुरू हुआ। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पर रहा।
माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना ये दिल्ली में शुरू की गई। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। मैट ब्रिटेन को बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। तेलंगाना सरकार में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। पहला कौन सा है? लद्दाख। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। मतुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। डीजीसीए का महानिदेशक बीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। और तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन के उभरा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।